वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि HTML के अंदर हम किस तरह से लिस्टिंग टैग्स बनाते हैं। तो इस वक्त हम देखेंगे किस तरह से हम मार्केट टैग HTML के अंदर बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर न्यू फाइल ले लूँगा। न्यू फाइल के अंदर मैं इसको नाम दे दूँगा। मैं एक फाइल बना लेता हूँ .html। मैंने इसको एंटर दबाया, मेरे पास एक फाइल बन गया। मैं Shift+1 दबाऊंगा तो एम्बेड एब्रीविएशन मुझे देगा, ये बॉयलर प्लेट दे देगा HTML की। तो मैं टाइटल के अंदर यहाँ पर लगा लूँगा मार्की, लिख लेता हूँ मार्की। अच्छा, याद रहे कि ये HTML4 के बाद HTML5 में मार्की टैग उन्होंने ख़त्म कर दिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये चलेगा नहीं, ये चलेगा ज़रूर। तो हमने अपने सारे टैग्स को कंप्लीट करने हैं HTML के इस क्रैश कोर्स के अंदर। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मार्की और ये रहा जी हमारा मार्की। मार्की के अंदर मैं यहाँ पर कुछ टैक्स लिख लेता हूँ। प्लीज़ SUBSCRA सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। Alt+Z दबाऊंगा तो ये जो बाय टैक्स जा रहा था वो नहीं जाएगा अब। तो मैं स्पेलिंग की अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो मैं उसे ठीक कर लेता हूँ। अच्छा, हमारे पास ये है जी। मैं इसको Ctrl+S के साथ सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको कॉपी पाथ करूँगा। कॉपी पाथ करने के बाद मैं अपने ब्राउज़र के अंदर जाऊँगा। ब्राउज़र के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा, एंटर दबाऊँगा तो मेरे पास ये देखें ये चल रहा है। ये प्लीज़ सब्सक्राइब माई लाइक एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल, ये मार्केट टैग चल रहा है। ये मार्केट टैग यहाँ से निकलेगा और यहाँ तक चला जाएगा, फिर यहाँ से निकलेगा और यहाँ तक चला जाएगा। यही इसका काम है। और इसके अंदर क्या क्या और प्रॉपर्टीज़ हैं, फंक्शंस हैं, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसका जो बिहेवियर है उसके अंदर हम देखते हैं स्लाइड। यहाँ पर अगर मैं स्लाइड लगा दूँ, स्लाइड रिफ्रेश करता हूँ तो ये स्लाइड जो है ये यहाँ से निकलेगा और यहाँ तक ये चलेगा और फिर इसके बाद ये नहीं चलेगा, ये यहाँ तक रुक जाएगा। स्लाइड इसे कहते हैं। ये देखते हैं यहाँ पर रुकता है या नहीं। ये रहा जी, ये यहाँ तक रुक गया। अच्छा, इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है स्लाइड के बाद। स्लाइड के बाद हमारे पास आता है अल्टरनेट, ALTERNATE, अल्टरनेट। मैं इसको Ctrl+S के साथ सेव करूँगा और दोबारा चलाऊँगा। ये देखें अल्टरनेट, हम देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। देखिए ये इसके अंदर चला गया अल्टरनेट और यहाँ से फिर शुरू हो गया। ये मेरे ख्याल से यहाँ पर इसका कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक होगी। हाँ, ये रहा ALTERNATE अल्टरनेट। सॉरी, पहले इसकी स्पेलिंग मिस्टेक थी। दरअसल ये यहाँ से इसके अंदर से नहीं निकलेगा, ये यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से और यहाँ तक आकर ये ख़त्म हो जाएगा। इसके यहाँ तक, इसके अंदर नहीं जाएगा, यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा। ये देखिएगा, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ तक रुका और फिर ये वापस चला गया। इसे हम कहते हैं अल्टरनेट। इसके बाद एक और हमारे पास मार्के की है प्रॉपर्टी, उसको हम कहते हैं स्क्रॉल, SCROLL, स्क्रॉल। ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है। इसको हम लगाएं या ना लगाएं, ये वही प्रॉपर्टी है जो हमने शुरू में देखी थी। इसके बाद ये यहाँ से निकलेगा, यहाँ से, और यहाँ तक ये इसके अंदर चला जाएगा और दोबारा फिर यही काम करेगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है स्क्रॉल, हम इसको कहते हैं। इसके बाद हमारे पास डायरेक्शन है, तो हम इसकी डायरेक्शन कौन कौन सी दे सकते हैं वो हम देखते हैं। तो हमारे पास डायरेक्शन, जो पहली डायरेक्शन है वो राइट, GST राइट। ये देखिएगा, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो वो राइट साइड की तरफ से निकल रहा है। हमारी मार्क की स्लाइड जो है वो राइट साइड की तरफ से निकल रही है। इसके बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, वो है लेफ्ट। ये देखें, ये लेफ्ट साइड से निकल रही है और वैसे भी ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है।
लेफ्ट साइड के बाद हमारे पास एक और होती है अप। ये देखें, ये अप की तरफ से आ रही है, ये देखें ये अप चल रही है। एक और प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, वो होती है डाउन, DOWN डाउन। ये देखें, ये है जी डाउन, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। इसके बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है, वो होती है स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट के अंदर हम ये देखते हैं कि किस तरह से इसकी हम स्पीड को मैनेज कर सकते हैं। स्क्रॉल अमाउंट SCROLLAMOUNT अमाउंट इज इक्वल टू, ये रहा जी, यहाँ पर हम इसको दे देंगे इसकी स्पीड, हम कहते हैं कि 30 इसकी स्पीड रख दो यार। ये देखें, ये और स्पीड के साथ चल रहा है। इसके बाद मैं कहता हूँ नहीं 30 नहीं 50 कर दो, इसको थोड़ा और बढ़ा दो, ये उसको और बढ़ा देगा। ये देखें, ये और स्पीड के अंदर ये मूवमेंट करने लगा है। ये मार्की जो है, जो मूवमेंट करती है, ये मैंने उसको स्पीड दे दी है। मैं कहता हूँ यार और कम कर दो, ये बहुत ज़्यादा हो गया, 10 पे रहने दो। ये रहा जी 10, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास एक और इसकी प्रॉपर्टी होती है BG कलर इज इक्वल टू, ये रहा जी। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ पिंक। ये देखें, ये इसने इसको पिंक कर दिया, इसके बैकग्राउंड कलर को। अब मैं चाहता हूँ ये बैकग्राउंड कलर पूरी बॉडी की, यानी कि स्क्रीन के ऊपर है, लेफ्ट टू राइट। मैं चाहता हूँ ये दरमियान तक ही रहे, उसके बाद ना रहे। तो मैं इसकी विड्थ और हाइट को भी यहाँ पे कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले विड्थ देखता हूँ, ये WIDTH विड्थ इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ कि यार इसकी विड्थ जो है वो 50% दे दो। तो ये रही जी 50 विड्थ 50। अगर मैं इसको यहाँ पर दूंगा परसेंट, तो ये देखें परसेंटेज, वो पहले पिक्सल्स में थी, वो यहाँ तक थी। उसके बाद ये मैंने दिया इसको परसेंटेज में, तो ये यहाँ तक आ चुकी है। तो ये थी हमारी मार्की टैग। मार्की टैग जो है ये इस तरह से काम करता है। तो आजकल ये जो काम है ये हम CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ करते हैं, लेकिन HTML की प्रॉपर्टी थी, कोर्स में शामिल थी, तो हमें ये करनी थी। इसके बाद हमारे पास इसमें लूप आती है, तो मैं आपको लूप का भी बता देता हूँ। लूप का क्या मतलब होता है, LOOP लूप इज इक्वल टू लूप। मैं इसे कहता हूँ कि तुम 2 दफ़ा लूप चलाओ, इसके बाद नहीं तुमने चलानी। ये यहाँ से 2 दफ़ा मूवमेंट करेगा, उसके बाद ये मूवमेंट नहीं करेगा। ये 1 और ये 2 हो गया, इसके बाद ये मूवमेंट नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ कि यार तुम मूवमेंट सिर्फ 1 दफ़ा करनी है तुमने, उसके बाद नहीं करनी। मैंने वहाँ पर 1 दे दिया, ये सिर्फ 1 दफ़ा मूवमेंट करेगा, उसके बाद ये नहीं करेगा, ठीक है जी। तो ये थी हमारी मार्की प्रॉपर्टी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी। अगर आपका इसके मतलब कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। मैं इस तरह की डेली वीडियोस बनाता हूँ प्रोग्रामिंग के मतलब, और बहुत सारी सीरीज़ जैसे CSS जावास्क्रिप्ट भी कमिंग सून आने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और आप